तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बड़ी हार्ट्स का एपिसोड नंबर 5 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यमुना उसकी तरफ देख रही थी और उसने उसको बुलाया था। वो उसको कुछ कहने लगती है कि अचानक से मैनेजर आ जाती है और वो उससे बात करने लग जाती है। तो डोंगजुन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो चंपल अचानक से आगे आ जाता है और उसको मारने लग जाता है। कहने लगता है कि अब ये क्या तुम्हारा नया नाटक चल रहा है। तो वो कहने लगता है कि सर मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन है। तो वो उसके ना जोर से धक्का देता है उसको, लेकिन जब वो उसको मारने लगता है तो वो भी आगे से अपना सेल्फ डिफेंस में उसको इतनी जोर से धक्का देता है कि उसके खून निकलने लग जाता है। इसके बाद यमुना उसको बाहर लेके जाती है और उसको ना अपना फ़ोन दे देती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगी और तुमने उठानी है। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तुम अपना नाम तो बताओ। तो वो कहने लगती है कि मेरा नाम यमुना है। और वो यहाँ से फिर चली जाती है और यहाँ पे ये ना सबसे पहले तो चंपेल बात करता है कोहो से, उसको बताता है कि डोंगजिन यहाँ पे है, तुम जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि वो वहाँ से चला जाए। इसके बाद कोहो बताता है जंगसन को और वो कहने लगता है कि तुमने इस दफ़ा उसको अगर छोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम लोग के लिए। और यहाँ पे इसके लोग दिखाए जाते हैं जो कि टॉर्चर करने के लिए उसको खड़े होते हैं, क्योंकि जब वो आएगा तो उसको पानी में डुबो के ना उसको उन्होंने टॉर्चर करके पासवर्ड पता लगवाने। और यहाँ पे कोहो को दिखाया जाता है और कि वो इंतज़ार कर रहा होता है, काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, लेकिन जब वो उसको नहीं मिलता तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है कि शायद मैं उसको जाके देख ही लूँ। तो जब जैसे ही निकलने लगता है तो वो बाहर आ जाता है डोंगजुन और उसको कहने लगता है कि चलो ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। इसको वो पीछे से कुछ उसको ना इंजेक्शन लगाने ही लगता है कि अचानक से बाहर अंदर से मैनेजर आ जाती है और उसको ना वो कुछ बताने लगता है, कहने लगता है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है मिनिस्टर के बारे में, तो तुम्हें ना चेयरमैन के बारे में, तो तुम्हें अंदर आना पड़ेगा मुझसे बात करने के लिए। तो वो भी मान जाता है और ये उसके साथ चला जाता है अंदर को। और यहाँ पे ये भी कोहो भी देखते रह जाता है कि अब मेरे क्या हो गया। चेयरमैन आ जाता है इनके पास, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसका नाम डोसू होता है जो कि इसका दामाद होता है और पास में एक लड़की भी होती है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होती है जिसका नाम ली होता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों ना इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, इसको थेरेपी वगैरह दे रहे हैं इसके भूलने की वजह से, बीमारी की वजह से, और अभी तक इसकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोहो कहने लगता है कि अभी तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक इंतजार कर रही है कि वो अभी तक बाहर ही नहीं आया। तो बंदा कहने लगता है कि मैं ना जाके देखता हूँ, गार्ड कहने लगता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है वो कहने लगती है मैनेजर कि वो तो कब से चला गया है। तो जल्दी जल्दी से वो गार्ड ना सारे लोगों को बताता है कि ना वो डोंगजिन तो अब यहाँ से चला भी गया है इतनी जल्दी। तो यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पे वो दिखाया जाता है कि ना रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने लगते हैं, पास ही में उसके चेयरमैन बैठा होता है और साथ में डूसन भी बैठा होता है। और यहाँ पे वो उससे बात कर ही रहे होते हैं कि अब ना कुछ करना पड़ेगा मेरी बीमारी का, मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूलने लग गया हूँ, अपने पासवर्ड भी भूल गया हूँ। तो वो भी कहने लगता है कि हाँ हम लोग अब कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना पैसे दे के वहाँ से जा ही रहा होता है। तो अब इसने तो पहचान लिया था इसको कि ये तो डायरेक्टर था उसका। तो वो कहने लगता है कि क्या चेयरमैन आपने अपना सेक्रेटरी बदल लिया। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने तो नहीं बदला, डोंजंग ही है। तो वो कहने लगता है कि तो अब फिर वहाँ पे वो साइड पे बैठ के क्यों खा के चला गया वहाँ से। तो चेयरमैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बाहर आता है भागा भागा उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं मिलता वो, और वहाँ से चला गया होता है। और यहाँ से ये पैदल जा ही रहा होता है कि अचानक से उसको यूम नाम की कॉलेज देती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या सच में सब कुछ भूल गया। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं सब कुछ भूल गया हूँ, क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ना एक जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पे मैं बताती हूँ, तुम्हें तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। तो वो कहने लगता है वो जगह कौन सी। तो वो कहने लगती है कि ग्रैंड फादर का ना मेरा हाउस है, वहाँ पे तुम काम करते थे, तुम डायरेक्टर थे, तो वहाँ पे तुम्हें सारे पहचानते हैं और यहाँ पे तुमने आ जाना और मैं तुम्हें सारी, तुम्हें जो मेमोरी लॉस हो गया वो सारी तुम्हें बता दूंगी। और यहाँ से वो भी कॉल देखती है कि चौंपल अंदर आ गया। तो वो जल्दी जल्दी कॉल बंद कर देती है उसको बाय कह के। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड अंदर बीमारी की वजह से गया हुआ था, यानी कि चोट की वजह से पट्टी करवाने के लिए, और तुम यहाँ पे किसी और से बात कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है अगली दफ़ा ध्यान रखना, अगर अगली दफ़ा तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अंदर चली जाया करूँगी तुम्हारे साथ पट्टी करवाने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे डोंगजिन बैठा होता है और याद करने लगता है कि मैनेजर ने उससे क्या बातें वगैरह की थी, उसने चेयरमैन के बारे में उसको चीज़ें बताई थी और उसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई थी कि तुमने कहा था कि तुम कहीं लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रहे हो और तुमने योनाम के लिए कोई ड्रेस वगैरह खरीदनी है जिस वजह से तुमने उसको प्रपोज करना था। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने अपनी यादें भूल जाऊँगा तो मुझे ना कहीं से निकाल दो, कहीं पीछे वाले रास्ते से। तो उसने इसको निकाल दिया था। यहाँ पे इन्होंने इसका ध्यान रखा होता है कि वो अभी उसको किडनैप करने लगते हैं कि यहाँ से आ जाता है चेयरमैन और वो उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और वो ना उसको कहने लगते हैं कि हो तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हें भी भूलने की बीमारी हो गई है। तो वो कहने लगता है कि तुम हो कौन। वो कहने लगता है कि क्या तुम मतलब कि मेरे जैसे हो गए अब दोबारा से। वो उसके साथ आके बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या अभी कुछ भी याद नहीं है, कि तुम भी मेरी तरह सब कुछ भूल गए। वो भी कुछ कहने लगता है कि वो भाग के चला जाता है टैक्सी में और वहाँ से भाग जाता है, यानी कि वो चेयरमैन की बिल्कुल भी नहीं सुनता और पीछे से उसका दोबारा पीछा करने लग जाते हैं लोग। तो यहाँ पे वो तो चकमा देके उनको छूट गया होता है। तो यहाँ पे कोहो आता है और कहने लगता है कि वो तो हम सब भागने के लिए, अब हम लोग क्या करें। तो वो कहने लगता है कि अब हमें ना
उसको कोई ना कोई करके ना मतलब कि कुछ करके उसको पकड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि वो कहने लगती है कि मुझे ना अपना मेरा फ़ोन वापस दे दें, और वैसे भी आप अगर मुझे वो स्टेट्स ना भेजती तो ये सब कुछ ना होता। तो वो कहने लगती, याद करने लगती है कि इसने अपनी नब्ज़ काट ली थी, और यहाँ पे उसको डकी रोकती गई थी कि यानी कि उसकी मॉम के नहीं करो ये नहीं करो। तो वो कहने लगती है कि आप मुझे बता दें कि उसने ही ईडुल ने ही मेरे बाप को मारा है ना। तो वो कहने लगती है कि नहीं, वो कहने लगती है कि मैंने देखा था आपको सेक्रेटरी के साथ। तो वो कहने लगती है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी डेथ ही हुई थी, एक्सीडेंट में हुई थी। तो वो कहने लगती है कि मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ, वैसे भी तुमने हमेशा गलत ही सोचा था, और तुम्हारा फ़ोन वैसे भी तुम्हारी डैड के पास है। तो वो ईडुल के पास आती है और उसका अपना फ़ोन मांगने लगती है। तो वो कहने लगता है कि क्या डोंगजुन ठीक है। तो वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है, अब बस वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कोहन आया होता है अपने घर में। यहाँ पे पता लगता है कि इसकी बर्थडे है आज, और यहाँ पे ये लोग सारी तैयारियाँ वगैरह कर रहे होते हैं, और यहाँ पे वो अपनी चोट के बारे में बताने लगता है। और यहाँ पे जब आ जाता है चेयरमैन अपने मतलब के दामाद के साथ, वो कहने लगता है कि तुमने क्या फिर से लड़ाई कर ली, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम एक प्रोसिक्यूटर हो, जाके अपना बाहर काम करो। तो यहाँ पे शेफ़ ना उसको धक्के धक्के से बता रहा था कि आज उसकी बर्थडे कुछ करो। अब बात को कवर करने के लिए उसका दामाद बोल पड़ता है दूसरन के वो तो वैसे मजाक कर रहे थे और तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। इसके बाद दिखाया जाता है जंक्शन को। वो कहने लगते हैं कि अब हम लोगों को ना, मुझे नहीं पता कि उसको कहाँ से भी उसको ढूंढ के लाओ, मैं ना उसके दिमाग से किसी तरीके मैंने उसका पासवर्ड निकालना है, जो हम मर्जी कर लो, और उसको ढूंढ के ही लाना पड़ेगा अब। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी डुनसन ग्रुप के ना लोगों को देख रहा होता है। यहाँ पे उसको ईडल की भी पिक्चर नजर आ जाती है कि तो वो उसको बचाने के लिए गया होता है ना, तो वो अचानक से उसको टोपी वाला बंदा याद आ जाता है, और ये डर जाता है कि इसी ने मुझे बंदूक मारी थी, मतलब कि गोली मारी थी, और वो पीछे हो जाता है, लेकिन उसने फिर भी जान बचा दी थी उसकी। यहाँ पे उसको यमुना नाम की कॉलेज जाती है, और वो कहने लगती है कि क्या तुम अभी तक नहीं आए हो, मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम यहाँ पे आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सच में जानती भी हो या नहीं जानते हो, या तुम कुछ करने लगी हो। तो वो कहने लगती है कि और वैसे भी मैं ना आज चेयरमैन से मिला था, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। तो वो लिखते हैं कि क्यों तुम वहाँ से क्यों भागे थे। तो हमें पता है तुम उन सब लोगों में से ना सिर्फ उसके ही जो हिते हो ज़्यादातर, और तुम अगर उसके साथ साथ रहोगे तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो वो कहने लगता है कि मुझे ईडल पे शक है कि वो उसने ही मुझे मारने की कोशिश किया। तो वो कहने लगती है कि नहीं, वो मुझसे बार बार पूछता रहा था तुम्हारे बारे में, तो उसने नहीं मारा होगा। तो वो उसको मिलता है, सामने नजर आता है और उसको हेलो करके अंदर आ जाता है। यहाँ पे चेयरमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली ईडल आ गया है, डोंगजिन आ गया है। और यहाँ पे ताही भी कहने लगती है कि तुम अपने आप को सौंप क्यों कह रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मेरी याददाश्त गुम हो गई थी, जिस वजह से अब मेरी मेमोरी लॉस हो गई, मुझे सिर्फ एक ही नाम याद है जो कि मेरा नाम सुपेंग है। तो यहाँ पे दिखाई जाती है कि उसकी सेक्रेटरी के अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, ये नाम सुनकर वो बेहोश हो जाती है। सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, चेयरमैन भाग के जाता है और कहने लगता है कि तुमसे आज तक कोई गलती नहीं हुई, तो आज अचानक से क्या हुआ है, इसको रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पे वो सारे लोगों को बुलाता है, युमनाम को और मतलब के तीनों लोगों को, कि मेरे साथ अंदर आओ। तो वो अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन पहले वो ईडल को कहने लगता है कि आपने मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें ज़िंदा देख के, और वैसे भी अगर तो हम दोनों आपस में काम करते थे तो तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं था। तो उसका जो डूसन होता है वो उसको अंदर बुला लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो होता है चेयरमैन, वो कहने लगता है कि अब ना तुम्हारे टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे, तुम्हारी याददाश्त जो गुम हो गया है। तो यहाँ पे ईडल तो मना कर रहा होता है, लेकिन वो मान जाता है डोंगजन, और वो उसके साथ चला जाता है, यानी कि उसके दिमाग के साथ चला जाता है। यहाँ पे बता रहा होता है ईडल जंक्शन का कि इसने ना अब जाके थेरेपी वगैरह ले रहे हैं और चीज़ वगैरह वो अपनी याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करो और इसको याद करवाओ। तो यहाँ पे ईडल भी मान जाता है, और यहाँ पे वो भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, अब मैं क्या करूँ, कि अगर उसको समझ आ गई, सब कुछ याद आ गया तो फिर कुछ ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि जब वो अपना नाम ले रहा था, तो यहाँ पे उसके पास डकी आती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ सिर्फ उस नाम की वजह से हुआ है। तो वो कहने लगती है कि हाँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता तो है कि वो मर चुका है, वो अब जिंदा नहीं रहा जिसके नाम के बारे में तुम सोच रहे हो। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी। यहाँ पे वो लड़की आती है उसके पास, जो कि उसकी थेरेपी वगैरह कर रही होती है चेयरमैन की। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं पूरी रात नहीं सो पाया, सिर्फ इसलिए कि मैं देख सकूँ कि उसके टेस्ट ठीक हुए हैं या नहीं हुए। तो वो कहने लगती है कि हाँ बस उसके टेस्ट थोड़े से ठीक हो गए, थोड़े से और रह गए हैं। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि जब उसको होश आता है, सामने बैठा होता है जंक्शन, और वो उसको डरा देता है अचानक से, और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सच में नहीं जानते कि तुम नाटक कर रहे हो। तो यहाँ पे आ जाते हैं चेयरमैन और कहने लगता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। तो वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम लोग को मिलने के लिए आया था। यहाँ से वो चले जाते हैं बाहर को, और यहाँ पे वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास अब थोड़े से टेस्ट वगैरह होंगे, इसके बाद तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा कि तुम्हारे सच में मेमोरी लॉस हुआ या नहीं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब वो बैठा हुआ था तब इसने जानबूझ के ना यहाँ पे ट्रैकर लगा दिया था जल्दी जल्दी से। अब ये सारी की सारी बातें उसकी सुन रहा होता है। यहाँ पे युमनाम को दिखाया जाता है, जो कि उसके घर आ गई होती है डोंगजिन के ग्रुप में नहीं घर में, और उसको रिंग्स वगैरह मिलती हैं, और वो याद करने लगती है कि इसने मुझे बोला था कि मैं तो पागल हूँ जो तुम्हें प्रपोज करना चाह रहा था, अब तुम यहाँ पे किसी
किसी और से शादी करी हो। यहाँ पे वो नन की पिक्चर देख लेते हैं, यानी कि उसी सिस्टर की जिससे वो जाके मिलता होता था। तो वो उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं गुमनाम हूँ, और वो कहने लगती है कि क्या मैंने वो मतलब कि उसको सारी बातें बता देती है ना, और कहने लगती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी यादें गुमगी होंगी, और वैसे भी उसकी बचपन में भी एक दफ़ा गुमी थी और मैंने उसको फिर मतलब कि उसकी ठीक हो गई थी। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ आ सके हो हॉस्पिटल, शायद कोई थोड़ी सी मदद हो जाए और उसको याद आ जाए अपना सारा का सारा पास। तो वो मान जाती है और यहाँ पे वो भी बता देती है चीफ़ को, यानी कि इसका क्या नाम था, मिनिस्टर था ना, हाँ इसको बता देती है। और यहाँ पे ईडल भी सोचने लग जाता है कि अगर उसको पता लग गया तो मैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँगा, उसने मुझसे आकर दुश्मनी वगैरह मोल ले लेनी है। तो यहाँ पे दिखा देता है कि वो उसको कहने लगता है कि क्या तुम अपना पासवर्ड भूल गए इसलिए तुम डोंगजिन को ठीक करना चाह रहे हो। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता लग गया कि मैं ये अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो वो कहने लगता है कि हाँ, इसमें कौन सी मुश्किल बात थी। तो वो उसके साथ डिस्कस करने लग जाता है अपनी बीमारी को, और यहाँ पे वो उसके सारी की सारी चीज़ें बता देता है। यहाँ पे उसको जंक्शन का मैसेज आता है और कहने लगता है कि तुम किसी ना किसी तरीके ना उसको लेके आओ डोंगजिन को, मैं खुद ही स्ट्रगल वालूंगा अपना पासवर्ड। तो यहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और यहाँ पे ना अचानक से वो आ जाती है अंदर से अंदर, और वो उसका ना निशान देख लेती है गोली के, और कहने लगती है कि ये निशान किस चीज़ के हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं तो इसको भी नहीं जानता कि ये निशान किस चीज़ के हैं, मुझे सारा कुछ भूला हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, उसको लेके जाने लगता है स्ट्रेचर से, लेकिन ये तो उसका दुश्मन ही होता है। वो उसके इंजेक्शन लगा देते हैं और वहीं पे बेहोश कर देते हैं। यहाँ पे इसकी कॉल आती है मिनिस्टर की, इसका क्या नाम था भला, चीफ मिनिस्टर की, और वो उससे बात करने लगता है। और यहाँ पे दिखा देता है कि एक डॉक्टर आ रहा होता है, उसके कमरे में जा रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैं तो उसको टेस्ट के लिए लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ जाती है कि ये बहुत बुरा हो गया है, वो उसको कोई किडनैप करके ले गया है डोंगजिन को। यहाँ से ये लोग जा रहे होते हैं उसको लेके, मतलब पूरा छुपा छुपू के ना। यहाँ से युमनाम जा रही होती है, साथ में वो नन भी जा रही होती है, और यहाँ पे सिस्टर मतलब कि उसको जगाते हैं। यहाँ पे वो लोग देख रहे होते हैं कि किसी को गाड़ी के अंदर डालें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती है। इसके बाद इसको बार बार पानी के अंदर डाला जा रहा होता है और कह रहे होते हैं कि किसी ना किसी तुम अब ना हमें बताओ कि ये पासवर्ड वगैरह बताओ। तो यहाँ पे ये हमारा सस्पेंस इनके साथ ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो से लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।